बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर खालिद लतीफ़, इनको 11 सितंबर को एक फ़ैसला आ रहा है और इसमें गुस्ताखे रसूल, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के लिए एक कंपटीशन का ऐलान किया था। और ये कंपटीशन उन्होंने 2018 में किया था और इसमें उन्होंने कहा था कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा, कार्टून्स बनाएगा, तो उसको यानी रिवॉर्ड मिलेगा। अब हुआ यूँ कि उस वक्त इन्होंने अदालत के सामने एक प्ली रखी है कि असल में जब मैं ये करने जा रहा था तो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर जिन पर 5 साल की स्पॉट फिक्सिंग की जो पाबंदी लगी है, जो दुबई के अंदर उन पर स्पॉट फिक्सिंग पर बैन लगा था, इन्होंने अपना बैन पूरा किया। अभी ये कोच हैं और ये लो प्रोफाइल रहते हैं, क्लब की कोचिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे मारने के लिए एक पूरी पाकिस्तान के अंदर ऐलान किया था, वो तकरीबन 21,000 यूरो, जो तकरीबन 23,000 US डॉलर बनते हैं। उन्होंने कहा था कि जो मुझे मारेगा उसको वो 21,000 यूरो उसके इक्वल जितनी पाकिस्तानी रकम है वो अदा करेंगे। और उन्होंने पैगाम वीडियो में मैसेज में जारी किया। अब इन्होंने काम ये किया कि इन्होंने अदालत के अंदर प्ली ये रखी है कि देखिए, इन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की, तो लिहाजा आप इनको 12 साल की सज़ा सुनाएं और इनको पाकिस्तान से यहाँ यूरोप के अंदर मुंतकिल किया जाए और फिर यहाँ पर रहकर इनको हर सूरत जेल में रखा जाए। और अदालत इस पर फैसला सुनाने जा रही है। अब ये जो फैसला होगा ये असल में एक तरफा होगा, क्योंकि खालिद लतीफ़ को बुलाया गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, ना वो हाजिर हुए, वो पाकिस्तान के अंदर है। और उन्होंने कहा कि जी असल में मेरे खिलाफ इन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया था। अब इस सारी सूरत हाल में सबसे पहले तो एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि पाकिस्तान का किसी भी यूरोपियन कंट्री के साथ हमने कोई ट्रीटी साइन नहीं की हुई। यानी पाकिस्तान, ये असल में नीदरलैंड में होते हैं, तो हमारा उनके साथ कोई इस तरह की ट्रीटी साइन नहीं है कि हम यहाँ से बंदों को उधर भेजेंगे, उधर से इधर भेजेंगे। तो लिहाजा इस सूरत हाल में 11 सितंबर को ये फैसला वो सुनाने जा रहे हैं, जिसमें इनके लॉयर ने प्ली ये रखी है कि इनको तकरीबन 12 साल की सज़ा सुनाई जाए। और 12 साल की सज़ा जब आप इनको सुनाएंगे तो आप मेक श्योर करें कि पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जाए और इनको वहाँ पर बुलाया जाए। अब आप देखिए ज़रा कि हमारा और उनके लेवल का काम क्या है। देखिए, सबसे पहले हमारी जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, ये असल में यही काम करते हैं। ये लोग करते क्या हैं, ये हमें उकसाते हैं और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, इस तरह की कंपटीशन करवाते हैं, जी आए कार्टून बनाए, फलाना बनाए। उसका तरीकाकार क्या है, हमें इसे डील कैसे करना है। अब जब आप वीडियो पैगाम में किसी को कहेंगे जी इसको फलाने को मार दो, इसको कर दो, ये इंटरनेशनल सतह पर बहुत बड़ा क्राइम है। आपको काम ये करना है, सबसे पहले अपने मुल्क के अंदर अगर हमारी मईशत बेहतर हो तो हम इनको जवाब दें, इनके सफीरों को निकालने के बाद अगर हमारी मईशत बेहतर होती तो उन पर इम्पैक्ट बढ़ता। अब वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान की ना कोई हैसियत है, ना पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ है, तो इम्पैक्ट किस चीज़ का पड़ना है, हमें तो कोई मसला ही नहीं पड़ता। तो लिहाजा असल में इशू जो भी पड़ेगा वो पाकिस्तान को पड़ेगा। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर यहाँ से कोई बयानात या वीडियोज़ ये चला जाता है, होना ये चाहिए कि 57 इस्लामिक ममालिक का एक प्लेटफॉर्म, चाहे वो OIC या कोई भी हो, वो इन तमाम लोगों के खिलाफ एक मुश्तरका एलामिया जारी करो और इतना सख्त हो एटलीस्ट इस बंदे को, और ये मोमी का बंदा जिसको आज देखिए उसे फिर कुरान मजीद जलाने की जो बेहुरमती की है, उसको एक पाकिस्तानी ने, मलिक शाहजा, इन्होंने जाकर रोकने की कोशिश की तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हर जगह पर वो असल में कर क्या रहे हैं, वो हमें उकसाते हैं। हमें काम ये करना, इंटरनेशनल फोरम पर जाकर इनके खिलाफ आवाज़ उठानी है, ममालिक को इकट्ठा करना है, फिर इनके खिलाफ काम करना है। अगर आप यहाँ से बैठकर किसी के खिलाफ ऐलान कर दे वीडियो पैगाम के आप इसको फलाना मार दे या इसको कर दे, तो वो उल्टा आपके खिलाफ फिर चले जाते हैं। क्योंकि फिर एट दी एंड आप देखिए, एक बात आप जहन में रखिएगा, तुर्की के अंदर भी ये काम हुआ, किसी ने किया, UAE में हुआ, सऊदी अरब में हुआ, या किसी जगह हुआ। एक तरीकाकार होता है जहां पर आपने किसी चीज़ का जवाब देना है। अब वो वहां पर ट्रायल चल रहा है, वो इनको कह रहे हैं कि तुम बुलाओ किसी भी जगह, कल को लेट से वो यूरोप या किसी जगह जाते हैं तो उनको कहेंगे इनको गिरफ्तार कर ले, या लेट से वो किसी एक ऐसे मुल्क में चले जाते हैं जिनकी ट्रीटी साइन है उनके साथ या कोई ऐसा मामला है, तो उन पर दबाव डाल देंगे, यार इनको अरेस्ट करके हमें दे तो बताए फिर मामला कहाँ पर रहेगा। अब ये इनके ऊपर 5 साल की पाबंदी लगी थी कि इन्होंने मैच फिक्स किया, फिर उसके बाद स्पॉट फिक्सिंग के लिहाज से फिर जब ये इन पर बैन रिलीज हुआ
तो अब ये क्लब कोचिंग करते हैं और बड़े लो प्रोफाइल रहते हैं, यानी ये मीडिया पर नहीं आते, सोशल मीडिया पर नहीं आते, कोई इस तरह का मामला नहीं होता। अब उल्टा देखिए ज़रा पाकिस्तान के हवाले से, एक तो वो गुस्ताख जो है उसने वहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, मीडिया में उसको हाईलाइट भी कर दिया गया। अब आप देखिए कि इसके जो सारे चट्टे कट्टे गुलकर आए हैं कि कितनी दफ़ा वो इसराइल का विजिट कर चुका है, सीक्रेट विजिट है कम से कम 4 दफ़ा, और उनके क्या कनेक्शन, ये सारे का सारा जो काम होता है वो मुसलमानों को, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को उकसाने के लिए होता है। और फिर वो काम क्या करते हैं, वो विजुअल्स दिखाते हैं और वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इंतहा पसंद डिक्लेयर करते हैं। वो कहते हैं जी ये मुल्क तो पागल है, ये लोगों को मारता फिर है। अब जो तरीकाकार ये होता है, वो तरीकाकार होता है कि आप यूनाइटेड नेशन के फॉरम पर जाएं, आप इंटरनेशनल सतह पर जाएं, 57 इस्लामिक ममालिक हैं, खड़े होकर किसी के साथ कोई तो बातचीत करें ना, कोई एक ऐसा काम तो करें कि आप सबके साथ कोई गुफ्तगू कर सके, कोई मामलात कर सके, ये सारी की सारी सूरत हाल कर सके। अगर आप ये सारे का सारा काम नहीं कर सकते, आप ये सारी की सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तो आप बताइए फिर हम कैसे इसको मैनेज करेंगे, कैसे इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे। अब उन्होंने इंटरनेशनल सतह पर जैसे वर्डिक्ट आना है तो उन्होंने फिर पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर भारत ने इसको छोड़ना नहीं है। तो भारत ने इनको कहना है कि असल में ये देखो पाकिस्तान, तो हम तो कहते हैं असल में सारे का सारा जो असर था वो तो मोदी की तरफ हमने मोड़ा हुआ था, अब वो सारा दोबारा मोड़कर वो पाकिस्तान की तरफ ले आएंगे, फिर वो इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान पर पाबंदियाँ आयद करने की बात करेंगे। और इस बंदे ने वहाँ की कोर्ट से फैसला ले लेना है और लेकर फिर इंटरनेशनल सतह पर उसने कहना है कि किसी की जरूरत है कोई ऐसा जो ये कर सके। असल में उन्होंने ये बात वहाँ पर प्ली रखी कि चूंकि बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारे पाकिस्तानी नीदरलैंड में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, तो मेरी जान को तो बहुत ज़्यादा खतरा है। इन्होंने वो जो कंपटीशन था जिसके अंदर इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करवाई, असल में उसके बाद उन्होंने वो कंपटीशन उस वक्त उन्होंने कैंसिल कर दिया, ये कहकर कि मेरी जान को खतरा है। आप सोचिए ज़रा, उन्होंने ये काम किया। अगर 57 इस्लामिक ममालिक कोई एक लाए अमल नहीं दे सकते तो इंडिविजुअल को उठकर ये वीडियो बनाएगा तो वो तो बेचारा फंस जाएगा। अब उसने जाकर ये बात कह दी कि भाई तुमने ये काम करना है, फलाना करना है, वो तो वहाँ पर हर चीज़ को लीगल फ्रेमवर्क के अंदर देखते हैं, और जब वो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर देखते हैं तो वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते कि फिर इसके बाद क्या होगा, वो उन्होंने पूरी कैलकुलेशन करके रखी होती है। अब आप सोचिए ज़रा कि उसके बाद अब कंटिन्यूस मीडिया पर ये खबर बनेगी, भारत पाकिस्तान के बारे में खबरें बनाता फिरेगा, और एक और वो काम करेंगे कि खालिद लतीफ़ को अगर ये किसी दूसरे मुल्क ट्रैवल करते हैं तो इनकी पूरी कोशिश होगी कि किसी भी तरह से खालिद लतीफ़ को गिरफ्तार करवाया जाए, और वो जिस भी मुल्क होंगे वहाँ पर उन पर प्रेशराइज किया जाए, उनको प्रेशर डाला जाए और उनको ये कहा जाए कि इसको नीदरलैंड के हवाले करो। अब मिसाल के तौर पर वो किसी ऐसी कंट्री के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पर उनके साथ कोई ट्रीटी है या कोई ऐसा मामला है, बज़ाहिर तो नेशनली लिए जाते हैं, लेकिन वो कह दें अगर उनका जोर चले। देखिए आजकल आपका जब ताकत होती है, आपकी इकॉनमी होती है, आपका असर और रसूख होता है, पूरा यूरोप उनके पीछे खड़ा है, तो बताइए उनको किसने इनकार करना है। अभी सूरत हाल के अंदर जो बड़े इंटरनेशनल इदारे हैं, रॉयटर्स समेत, उन्होंने असल में बातचीत करने की कोशिश की खालिद लतीफ़ से। वो कहते हैं जी उन्होंने जवाब नहीं दिया, हमारा उनसे रब्ता नहीं हो पाया, और उन्होंने इस पर कोई किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं दिया। उस वक्त जो मामला हुआ था उन्होंने एक वीडियो जारी कर दी और उसके बाद उन्होंने इस वीडियो को ट्रांसलेट करवाया। बाद में सारी की सारी सूरत हाल में उन्होंने पेश करके कहा कि देखिए ये मेरी जान के खिलाफ है, लिहाजा आप मुझे इसे प्रोटेक्शन दें। पहले तो उन्होंने प्रोटेक्शन ली, और दूसरा इससे मसला ये पैदा होता है कि कल को फिर कोई भी बंदा वहाँ पर जो होगा पाकिस्तानी, वो कोई भी ऐसी कोई चीज़ करेगा वो उसके साथ जोड़ देंगे। तो सबसे बेहतर तरीकाकार हमारे पास यही था कि हम इंटरनेशनल सतह के ऊपर मुस्लिम ममालिक को एक ही दफ़ा स्ट्रॉन्ग लाए अमल करें कि ये सारे का सारा कभी कोई गुस्ताखी कर रहा है, कभी कोई गुस्ताखी कर रहा है, कभी नाउजुबिल्ला कुरान मजीद को जलाया जा रहा है, कभी ये गुस्ताखी रसूल बन जाते हैं, कभी फ्रांस का सदर मैक्रन ये काम करता है। तो मुसलमानों का अभी तक कोई लाए अमल वाजा नहीं। असल में सारे डिवाइडेड है, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से हालात इतने ज़्यादा ख़राब है कि हमें इन चीज़ों से वो इंटरनेशनल स्तर पर बदनाम कर रहे हैं, और कोई ऐसा मामला होता है तो उस पर भी कोई रद्द-ए-अमल देने को वो तैयार नहीं होते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।